ये मैंने दोबारा कर दिया, इसको दोबारा कर लेते हैं। मैंने असल में इस सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, पहले तो हमने कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करनी है। कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करने के दो तरीकाकार हैं। एक पावर पिवट, जहां पे हम डेटा मॉडल की बात कर रहे होते हैं, वहां पर आपके पास ऑटो सम का एक ऑप्शन आ रहा है, और इसके अंदर ऑटो सम के अंदर आप सम, एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट काउंट वो है, जिस तरह से इरफान ने बताया, कि यूनिक वैल्यूज को काउंट करके बताता है आपके इस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज कितनी बनती है। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार ये है कि पावर पिवट का टैब जो कि एक्सेल की शीट के अंदर आ रहा था, उसके अंदर भी कैलकुलेटेड फील्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहां से भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम पहले करते हैं डेटा मॉडल के अंदर रहते हुए, और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड में। ऑटो सम में जाके मैं इसका एवरेज ले लेता हूँ। अब ये एक मैंने वैल्यू एवरेज की, एवरेज के लिए क्या किया उसने, अर्लिंग की एवरेज है, और उसका फार्मूला ये आगे उसने लिख दिया। तो ये बेसिकली मेरे पास एक कैलकुलेटेड फील्ड आ गई है, जिसके ऊपर मैं केपीआई डिफाइन कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर मैं केपीआई क्रिएट करता हूँ। जब मैं केपीआई क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले तो कैलकुलेटेड फील्ड का नाम आ जाता है जो भी मैंने रखा था। उसके बाद अगर मैंने कैलकुलेटेड फील्ड का कोई टारगेट फिक्स कर दिया है, वो आ जाएगा। अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर जाके मैं इसके टारगेट जो है वो असाइन कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ 95 है, 95 के लेस देन 40 के ऊपर क्या होगा, ग्रेटर देन 80 के ऊपर होगा, 40 टू 80 के ऊपर क्या होगा। तो ये सारी कलर सिलेक्ट यहाँ से जो है वो कलर कोडिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये राउंड है, फ्लैग्स हैं, उसके बाद टिक मार्क्स हैं, तो कोई भी आप आइकॉन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप ओके कर दें। अब इसके ऊपर केपीआई डिफाइन हो गया है, और ये केपीआई आप यूज कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर। ये मैंने पिवट टेबल ड्रॉ किया। देखें, ये वो कॉलम्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे डेटा के अंदर थे, लेकिन अगर लास्ट पे देखें तो यहाँ पर एक केपीआई के नाम से भी एक फील्ड बन गई है, और इसके अंदर भी 3 कॉलम आ रहे हैं। इसमें स्टेटस है, इसमें गोल है, और इसमें वैल्यू एवरेज है। गोल हमने अभी उसको बताया था 95, वो आ रहा होगा। एवरेज वैल्यू वो पूरे कॉलम की एवरेज ले रहा होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में हमने 95 का जो नंबर है ना, ये गलत डाल दिया है। गोल हमारा ज्यादा होना चाहिए था। इसकी एवरेज जो है वो मोर और लेस 200-300 समथिंग के लगभग होगी। उसके बाद स्टेटस है। तो अब इस केस में ये शायद एक ही कलर का हमें सारे स्टैट दिखा रहा हो। मैं साइट को ले लेता हूँ यहाँ पे, और उस साइट्स के अगेंस्ट मैं एवरेज ले लेता हूँ। 3G अर्लिंग की हमने किया था, यहीं से हम ले लेते हैं एवरेज वैल्यू। ये उसकी एवरेज वैल्यू आ गई, ये उसका गोल हमने जो डिफाइन किया था, और स्टेटस जब मैं डिफाइन करता हूं तो मेरे पास उसके केपीआईज जो है वो शो हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है, किसी एक केस में ये रेड आया है, जहां पर ये 17 जो है उसकी एवरेज आ रही थी, या ये येलो आ गया। तो जो आपने इसको एक टारगेट असाइन कर दिया कि ये हमारा गोल होगा या ये हमारा टारगेट होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको बेंचमार्क करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम, ये दोनों वैल्यूज उसकी करेगा, और उसको ग्रीन, येलो या रेड, या जो भी आइकॉन आप देते हैं उस आइकॉन के हिसाब से एक कॉलम आपका ऐड कर देगा। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से साइट्स खत्म कर देता हूँ, और साइट की बजाय मैं कैटेगरी ले लेता हूँ, तो कैटेगरी में अगर आप देखें तो क्योंकि हर एक जो है वो बेंचमार्क से ज्यादा था, तो तमाम के तमाम जो मेरे केपीआईज हैं वो ग्रीन और टिक मार्क में आ रहे हैं। आई थिंक ये इजी है, आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता दें, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। सर एक दफा रिपीट कर दें इसको। अच्छा, अब इसको ना एक और काम करते हैं। हम करते ये हैं कि कैलकुलेटेड फील्ड यहां से करते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड आप पावर पिवट से जाके ऐड कर रहे होते हैं, डेटा मॉडल से, वो बहुत आसान है। लेकिन जब कैलकुलेटेड फील्ड आप यहां से ऐड करते हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल है। अब इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल इसमें ये है, अब उसी तरह से देखें, कैलकुलेटेड फील्ड का आपने एक नाम देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, वो चीजें तो नॉर्मल है। आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिया था एवरेज,
और एवरेज लिया था आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का, 2G अर्लिंग का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला लिखना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको फार्मूला लिखने में दुश्वारी पेश आ रही है तो आप इंसर्ट फंक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फंक्शन आप ऐड करना चाहें, लेकिन फिर भी कॉलम नेम और वो सारी चीजें देनी पड़ती है। अलबत्ता अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आप चेक फार्मूला को चेक कर सकते हैं, अगर इसमें कोई एरर है तो यहीं पे वो एरर आपको हाईलाइट करके दे देगा कि इस फंक्शन के अंदर क्या एरर आ रहा है। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। यहाँ पे हमने ओके किया, अब आप जरा इसके अंदर आ जाएं। ये देखें, फर्स्ट कॉलम के नीचे एक कैलकुलेटेड फील्ड 1 के नाम से फील्ड आ गई है, जिसने एवरेज किया है 2G रेडियो वॉइस ट्रैफिक अर्लिंग को। ठीक है, यहाँ पे इस केस में हमने क्या किया था, हम उस कॉलम के नीचे ही उसको ऑटो सम के जरिए कैलकुलेटेड कॉलम या कैलकुलेटेड फील्ड ऐड कर रहे थे। लेकिन जब हमने इसको एक्सेल की शीट से ड्राइव किया है तो उसने ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट उसको ब्लैंक सेल मिला उसके अंदर उसने कैलकुलेटेड फील्ड ऐड कर दी। अब इसके ऊपर केपीआई हमने डिफाइन करना है, तो क्रिएट केपीआई यहां से भी कर सकते हैं और क्रिएट केपीआई का ऑप्शन यहां पर भी है। न्यू केपीआई पे क्लिक करें और उसके बाद देखें यहां पर ना आपके पास कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर ये तो है आपकी बेस वैल्यू। जो टारगेट है ना, जो आपने गोल साइन करना है, वो गोल के लिए उसने ऑलरेडी आपने एक फील्ड कैलकुलेट की है, तो वो उसको शो कर रहा है कि आप उसको गोल बनाना चाह रहे हैं या आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई नंबर यहाँ पे देना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर लेट्स से 100 का ही एक नंबर दे देते हैं। उसके बाद ये चीज हमने ना डिस्कस नहीं की थी, मिनिमम को आपने रेड रखना है या मैक्सिमम को रेड रखना है, ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह 4 वैल्यूज 4 कलर के ऊपर आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं या आप 3 कलर्स के ऊपर रखना चाह रहे हैं। अब ये देखें, इसमें साइडों पे ग्रीन है, फिर येलो और फिर रेड, या इसके वाइस वर्सा। तो आप इस तरह से अपने कैलकुलेटेड फील्ड्स को जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आइकॉन आपने सेलेक्ट करना है, तो आइकॉन आप कोई भी आइकॉन ले सकते हैं और उसके बाद ओके कर दें। कैलकुलेटेड फील्ड भी ऐड होगी और उसके ऊपर केपीआई भी बन गया। केपीआई की निशानी ये होती है कि इसके साथ ये आइकॉन आ रहा होता है, अगर आपको विजिबल हो तो केपीआई का एक आइकॉन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये नजर आ रहा है सबको? इसको मैं जूम शायद ना कर सकूं, लेकिन इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको ना थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। नजर आ रहा है आबिद भाई? ये नजर आ रहा है आपको? ये साथ छोटा सा यहाँ पे आइकॉन है, तो ये शो करता है कि आपकी कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर केपीआई डिफाइन हो चुका है। अब उसके बाद जब आप पिवट में जाते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर एक पिवट ड्रॉ किया था, और इसके डेटा में जाते हैं, तो हमारे पास जितनी भी कैलकुलेटेड फील्ड या जितने भी केपीआई हमने डिफाइन किए हुए हैं वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइट्स ऐड कर दूं, अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये इस के हिसाब से नहीं है, ये उसने उसी कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर जाके जो केपीआई डिफाइन किया था उसके हिसाब से ये कलर कोडिंग किया है। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो हमारा केपीआई का सेक्शन है, इसको भी नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट है, डैशबोर्ड आप बना रहे हैं इसके अंदर, उसमें इसको जरूर ऐड कर रहे होंगे। अब इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। आपको बैक से आवाजें भी आ रही होंगी, मेरी साथ साथ एक इंजीनियरिंग की मीटिंग चल रही है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपको अपसेट भी नजर आ रहा हूँ सही तरह से तो जो देखे मैं आपको नहीं बता पा रहा चीजें, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम चीजें मैं आपको इस सेशन के अंदर बता सकूं जो कि आज हमने कवर करनी है। टैक्स फंक्शन, कैलकुलेटेड फील्ड्स या केपीआई, इनके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको खुद से फील होगा एक्सेल की निस्बत पावर टूल्स बहुत ही आसान है।
इनके ऊपर काम करना। आबिद भाई ये असाइनमेंट में हमें क्या करना है, जरा रिपीट कीजिए। आदिल साहब, मैंने आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया है, ठीक है? ठीक है। वो डेटा आपने इंपोर्ट करना है, पूरे का पूरा फोल्डर इस डेटा मॉडल के अंदर। उस डेटा ठीक मॉडल है। में आपने 4 कॉलम ऐड करने हैं जिनके अंदर आप डेक्स फंक्शन लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम है अर्लिंग के ऊपर, तो आप 2G और 3G अर्लिंग के नाम से कॉलम आ रहे हैं। 2G रेडियो ठीक वॉइस है। ट्रैफिक, 3G रेडियो वॉइस ट्रैफिक, इनको आपने सम करना है। ठीक उसके है। बाद ट्रैफिक के नाम से कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर 3 कॉलम आप ऐड करेंगे। 2G, 3G और 4G डेटा ट्रैफिक के नाम से कॉलम आ रहे हैं। फिर ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साइट के नाम से आपने कॉलम बनाना है, और उसके अंदर आपने TCH अवेलेबिलिटी लेस देन 98, UT रैन अवेलेबिलिटी लेस देन 98 और EUT रैन अवेलेबिलिटी लेस देन 98। अगर ये तीनों 98 से कम है तो यहाँ पर यस आ जाए, अदरवाइज ये सेल ब्लैंक हो। और एक राइट। लास्ट है BTS आउटेज का। BTS आउटेज जो है वो BTS अवेलेबिलिटी के नाम से एक कॉलम आ रहा है, उसको आपने चेक करना है। अगर वहां पर 95 से कम वैल्यू है तो इस सेल में आउटेज लिखा होगा, अदरवाइज ये ब्लैंक होगा। ठीक। इसका पार्ट 1 ये है। और पार्ट 2 इसका ये है कि आपने किसी भी कॉलम, अब मैंने 2 कॉलम यूज कर लिए हैं, उनके अलावा मैंने एक यूज किया है 2G अर्लिंग आई थिंक, और दूसरा मैंने यूज किया 3G अर्लिंग। उनके अलावा किसी भी कॉलम के ऊपर आप कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करें, और उस कैलकुलेटेड फील्ड की बेस के ऊपर आपने KPI डिफाइन करना है, ओके। ठीक है? अब वो KPIs फिर ठीक है। आपने पिवट टेबल के अंदर शो करने हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको शो करके दिखाया। ठीक। अच्छा, उसके लिए जब आप साइट डेटा को या जो भी आपका डेटा है उसको ओपन करेंगे तो इसके नीचे ये कैलकुलेटेड फील्ड्स आ रहे होंगे। उसके अंदर 3 चीजें आ रही होती हैं। एक है वैल्यू, जो आपने फार्मूला लगाया था उसके ऊपर कैलकुलेट होगी। दूसरा, आपने गोल डिफाइन किया होता है। जब आप KPI डिफाइन करते हैं तो वहां पर वो गोल मांगता है आपसे, वो गोल आपने देना है। और तीसरा स्टेटस। स्टेटस बेसिकली ये जो आपके सर्कल्स हैं, ये जिनके ऊपर कलर डिफाइन किया गया, ये स्टेटस है। तो ये 3 चीजें आपकी कैलकुलेटेड फील्ड्स की जो है वो आपके डेटा सेट के अंदर ऐड हो जाती राइट। थैंक यू। है। और कोई चीज, कोई क्वेश्चन किसी का? चीजें बहुत सिंपल हैं, बहुत सादा है, लेकिन इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इनका जैसे जैसे आप आगे चलते हैं और आप एक्सेल को छोड़ के पावर टूल्स की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको। बहुत सारे केसेस में जैसे मैं कमर्शियल के केस में बताऊं, तो हमारे पास फ्रेंचाइज आईडी होती है, और फ्रेंचाइज से हम सिटी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमने उसमें से सिटी अलग करना है। उसके लिए हम डेक्स फंक्शन यूज करते हैं। इसी तरह डेट है, डेट में से हमने सिर्फ मंथ चाहिए हमें, या सिर्फ डे चाहिए, तो उसको कैसे आपने ड्राइव करना है, ईयर को कैसे अलग से ड्राइव करना है, तो वो सारी चीजें आप डेक्स फंक्शन के थ्रू कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सम अप करना है, तो उसके लिए आप कैलकुलेटेड फील्ड्स का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। और अगर उसमें आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह के आइकॉन्स यूज करने हैं, तो आपको KPIs भी उसमें उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। आज के दिन में हम यहाँ तक रहेंगे। इसी को जो चीज भी आप कहते हैं हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कल के दिन में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कर रहे हों, पावर टूल्स को यूज करते हुए एक कंप्लीट डैशबोर्ड बना रहे हों, जिसके अंदर हम KPIs भी यूज करेंगे, जिसके अंदर हम स्लाइसर्स यूज करेंगे। उन स्लाइसर्स को मल्टीपल पिवट टेबल से के ऊपर ऑपरेट करेंगे, और उसको एक प्रॉपर व्यू देंगे उस डैशबोर्ड को। फिर मैं आपको एक और चीज, बल्कि वो मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि आप स्लाइसर को कैसे, एक स्लाइसर से दूसरे स्लाइसर को ड्राइव कैसे कर सकते हैं। आपने ये एक रिपोर्ट बना ली, उसके बाद इसी रिपोर्ट के ऊपर आप स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 स्लाइसर आप ऐड करते हैं, एक कैटेगरी के नाम से और एक ग्रिड के नाम से। और कोई क्या चीज लिंक हो सकती है?
साइट्स ले लेते हैं, या अब इसकी ना एक सीक्वेंस बनी है। इसकी सीक्वेंस क्या बनी है, सबसे पहले ये कैटेगरी है, उसके बाद साइट है, उसके बाद ग्रेड है। तो मैं इस साइट को यहाँ से हटा के दोबारा से ऐड करता हूँ ताकि साइट एंड पे आ जाए। मैं ब्रॉन्ज क्लिक करता हूँ तो ब्रॉन्ज कहाँ कहाँ पे है वो सारी यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। लेकिन इसमें ना एक चैलेंज है। अब देखें, ये बहुत सारा ऐसे चीजें आ रही हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अगर तो मैं ये फिल्टर खत्म करूं तो ये हर जगह पे कुछ ना कुछ डेटा आ रहा होगा, लेकिन ये जो ब्लैंक आ रहे हैं, ये जहाँ पे इररेलेवेंट है, वो चीजें हमें नहीं चाहिए होंगी। जैसे मैंने सेलेक्ट किया प्लेटिनम को, तो माइट बी यहाँ से तो कुछ नहीं हटा। जब मैं काम करता हूँ, मैं फ्रेंचाइज वाला जो कल का हमारा डेटा था ना, उसको इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वहां पे प्रॉपर एक हायरार्की होती है। उसके ऊपर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। सर ट्रेनिंग, इसमें हम इंसर्ट करते हैं एक पिवट टेबल, और उस पिवट टेबल के अंदर कुछ डेटा हम समराइज कर लेते हैं। लेट्स से मैं आरएसओ लेता हूं और उस आरएसओ का ओपनिंग बैलेंस ले लेता हूं। अब ये बहुत सारे आरएसओ हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस है। मैं इसमें रीजन और फ्रेंचाइज आईडी, ये दो ऑप्शन यहाँ पे ले लेता हूँ। ऐसे ही हम कर रहे होते थे उस केस में जहां पर हम लोग लिस्ट बॉक्सेस ड्रॉ करते थे। अब देखें, मैंने सेंट्रल 2 किया, सेंट्रल 2 की फ्रेंचाइजेस टॉप पे आ गई हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ फ्रेंचाइजेस आ रही हैं जो डिम है, जो सेंट्रल 2 की नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेंट्रल 5 पे जाएं, सेंट्रल 5 की फ्रेंचाइज टॉप पे आ गई, लेकिन नीचे कुछ डिम आ रही हैं, जिसकी वजह से स्क्रॉल बहुत बड़ा नजर आ रहा है हमें। इस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे? इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें ना आप, तो स्लाइसर सेटिंग्स एक आ रहा होता है, और इस स्लाइसर सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है हाइड आइटम विद नो डेटा। अब जैसे ही ये मैंने क्लिक किया तो आप देखें, ये एक तो ये जो स्क्रॉल था इसका साइज बढ़ गया है, और नीचे से जो डिम ऑप्शन थे वो खत्म हो गए हैं। मैंने फिल्टर खत्म किया तो वो सारे डिस्प्ले हो गए। मैंने दोबारा से फिल्टर अप्लाई किया तो डिम ऑप्शन इसमें अब नहीं आएंगे। अब सिर्फ वो ऑप्शन आएंगे जो कि उस पर्टिकुलर रीजन के रेलेवेंट हैं। जो इररेलेवेंट है वो उसमें से गायब हो जाएंगे। और ये जितने भी आप हायरार्की ऐड कर रहे होते हैं, ये सब के ऊपर आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो भी अभी नेक्स्ट असाइनमेंट मुझे बना के भेजनी है, उसके अंदर अगर आप स्लाइसर्स यूज करते हैं तो आपने ये लाजमी करना है, जितने भी आप पिवट टेबल उसके ऊपर ड्रॉ करें, एक तो तमाम के तमाम पिवट टेबल सिंगल स्लाइसर्स के साथ ऐड हों। अब मेरे पास ये दो स्लाइसर हैं, मैं दोनों को किसी रिपोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास चार पिवट टेबल आ रहे हैं, तो ये चारों के साथ मैं सब के सब कर सकता हूँ। आल दो के चूंकि इनका आपस में लिंक नहीं है, तो ये उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। एक तो आपने ये करना है, और दूसरा आपने ये करना है कि राइट क्लिक करें तमाम के ऊपर, और स्लाइसर सेटिंग में जाएं, और यहां से हाइड आइटम विद नो डेटा पे चेक करके इसको ओके कर दें। इससे क्या होगा कि इससे जो रेलेवेंट आपकी लोअर हायरार्की की सिलेक्शन है वो नजर नहीं आएगी, वो गायब हो जाएगी। सिर्फ रेलेवेंट डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। हाँ जी, इसकी समझ आ गई आपको? अब ये देखें, ये दूसरे जो पिवट थे उसके ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आ गया कि आप इसका रिलेशनशिप क्रिएट करें। हम इसका कोई रिलेशनशिप बना नहीं सकेंगे। दोनों का डेटा जो है वो डिफरेंट स्टाइल में है। रीजन आईडी आई थिंक उसके अंदर या तो नहीं होगी, और अगर है भी तो उसका कुछ वो डिफरेंट तरीके से होगी।
हाँ नहीं, इसके अंदर रीजन नहीं है, इसके अंदर ग्रिड आईडी आ रही है, रीजन नहीं आ रहा। फिर भी अगर हमें जरूरत हो तो हम कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है कोई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेंट्रल स्पेस एंड इस तरह से हम इसका रीजन निकाल भी सकते हैं अगर निकालना चाहें। ठीक है, उसके बाद आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और फर्दर जो भी चीजें हैं। जी इरफान साहब, दिबरार साहब, ये असाइनमेंट हो जाएगी, इजी है ना? सर मेरी आज भी असाइनमेंट नहीं हो सकी, वो पावर क्यूरी का ऑप्शन नहीं मेरे पास आ रहा था, तो वो आईटी install वाले लगे करवाना रहे कोई 2 घंटे, लेकिन वो उनसे कहा लेकिन नहीं कर पाए, तो कहते हैं ऑफिस आ जाएं, तो कल इंशाल्लाह मैं सुबह जाऊंगा तो अच्छा, हो 2 जाएगी। बंदे इस ट्रेनिंग में ऐसे हैं जो कि खामोश रहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको बुलवाऊं, और उनको बुलवाने का एक रीजन है। एक इरफान नजीर है और एक आदिल गौस है। इसकी एक रीजन है। रीजन ये है कि इनकी असाइनमेंट्स जो हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी होती हैं। मैं जो भी असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही परफेक्ट चीज बना के भेजते हैं और उसमें कुछ एडिशनल वैल्यूज ऐड कर रहे होते हैं। मेरी इसलिए कोशिश ये होती है कि मैं बार बार जो नाम ले रहा हूँ, इब्रार का नाम तो इसलिए ले रहा हूँ कि इब्रार ने रिसेंटली मेरे साथ ट्रेनिंग की है, और आदिल गौस और इरफान नजीर की असाइनमेंट में मैं खुद वेट कर रहा होता हूँ कि जो चीजें मैंने बताई थी इनमें क्या चीज एडिशनली ऐड करके भेज रहे होंगे। बाकी लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग टाइमली मुझे असाइनमेंट करके भेज दीजिएगा। वेरी सॉरी, मैं आज ये सेशन थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ। रीजन ये है कि साथ साथ एक मीटिंग चल रही है इंजीनियरिंग की, और मुझे अब उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं। कल इंशाल्लाह हम 3 बजे जो है ना वो दोबारा से मिलेंगे। उससे पहले पहले आपकी असाइनमेंट्स मेरे पास आ जाएंगी। प्रीवियसली कोई असाइनमेंट आपकी मिस हो गई है वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। अभी भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आप उस दिन मुझे भेजते तो उसके मिलने थे। कल के दिन में याद रखिएगा, मैं डेटा आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर दूंगा, जिस डेटा के ऊपर हम एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाएंगे पावर पिवट के अंदर रहते हुए। इस डैशबोर्ड के अंदर हम ग्राफ्स यूज करेंगे ताकि वो ग्राफिकल का जो एक टच था वो हम यहाँ पे जाके उसको कवर कर सकें। आज के लिए थोड़ा सा मैं भी इस मीटिंग की वजह से डिस्टर्ब था, उसके लिए माजरत। कल इंशाल्लाह जो है हम इसको फुल फ्लैज लेके चलेंगे और कंप्लीट इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मैं नॉमिनेट करके उसकी स्क्रीन शेयर करवा के उसके सिस्टम के ऊपर ये जो है डैशबोर्ड डेवलप करवाऊं। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे लगा कि हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए तो हम ऐसे भी कर लेंगे। कल फिर इंशाल्लाह 3 बजे आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। Yes, yes, yes.